हेलो गाइस, कल हमने किया था इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड। आज हम करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये हमारा फिफ्थ और लास्ट हेड ऑफ इनकम है। एनी इनकम विच इज़ नॉट कवर्ड और चार्जेबल अंडर फर्स्ट फोर हेड विल बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड। जो फर्स्ट के फोर में नहीं आया वो इनकम इस हेड में आएगा। फिर है जो इनकम चार्जेबल है इस हेड में है। फर्स्ट है डिविडेंड। इंडियन कंपनी से डिविडेंड 10 लाख तक एग्जम्प्ट है और उससे अबो है तो टैक्सेबल है। और डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई और म्यूचुअल फंड फुल्ली एग्जम्प्ट हैं। और फॉरेन कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी से डिविडेंड मिलता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। फिर है रेंट फ्रॉम सबलेटिंग। हम हाउस को लेट आउट करते हैं तब तो वो हाउस प्रॉपर्टी में चला जाता है। अब सबलेटिंग करते हैं तो हमारे अदर सोर्स में आ जाता है। रेंट ऑफ लैंड, मतलब लैंड तो हमारा कैपिटल एसेट हो गया। अब कैपिटल एसेट का परचेज और सेल करें तब कैपिटल गेन में जाता है। रेंट मिल रहा है तो अदर सोर्स में आ जाएगा। रेंट फ्रॉम एसेट्स अदर देन हाउस, हाउस को छोड़ के जो भी रेंट मिलता है एसेट से वो हमारा अदर सोर्स की इनकम होती है। एमपी और एमएलए की सैलरी और अलाउंसेस ये भी अदर सोर्स में होता है। रेमुनरेशन फ्रॉम एग्जामिनेशन वर्क ये भी अदर सोर्स की इनकम है। कमीशन एंड ब्रोकरेज जो कि हमने बिजनेस एंड प्रोफेशन में नहीं आया वो इसमें आ जाएगा अदर सोर्स में। फिर है लॉटरी, हॉर्स रेसिंग, क्रॉसवर्ड पजल्स, बैटिंग, गैम्बलिंग आर फुली टैक्सेबल अंडर दिस हेड। ये बोल रहा है कि ये पॉइंट्स याद रख लेना। 8th वाला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉटरी इनकम, हॉर्स रेसिंग, क्रॉसवर्ड पजल्स, बैटिंग, गैम्बलिंग और फुली टैक्सेबल अंडर दिस हेड। ये है कि 10,000 से ज़्यादा जाती है इनकी इनकम तो इन पे टीडीएस करता है @ 30%। @ 30% अगर 10,000 से ज़्यादा जाती है तो। फिर है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, ये भी हमारी अदर सोर्स की इनकम है। इसमें है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो कि फुली टैक्सेबल है, उस पर टीडीएस नहीं करता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे कभी टीडीएस नहीं करता है। अब है गवर्नमेंट टैक्स फ्री सिक्योरिटीज़, ये भी फुली टैक्सेबल है लेकिन टीडीएस नहीं कटेगा। अदर कॉमर्शियल टैक्सेबल सिक्योरिटीज़ हैं या अदर कॉमर्शियल टैक्स फ्री सिक्योरिटीज़ हैं, ये फुली टैक्सेबल है लेकिन इनके ऊपर टीडीएस करता है 10% अगर 5,000 से ज़्यादा अमाउंट होती है तब। फिर हमारा है लास्ट पॉइंट अदर इंटरेस्ट। अदर इंटरेस्ट भी हमारी अदर सोर्स की इनकम होती है। जैसे कि हमें इंटरेस्ट मिल रहा है एफडी के ऊपर, तो उसमें 2 केसेस हैं। अगर बिलो 60 ईयर है मतलब नॉर्मल सिटीजन है, या सीनियर सिटीजन है। तो नॉर्मल सिटीजन है तो उसकी इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट देखते हैं कि 40,000 से ज़्यादा हो रहा है तब उस पर 10% टीडीएस कट जाएगा। और अगर सीनियर सिटीजन है उसमें अगर 50,000 से ज़्यादा हो रहा है तब 10% टीडीएस कटेगा। फिर है अगर हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप फर्म और कंपनी इन पे मिल रहा है तो उसमें देखेंगे कि 5,000 से ज़्यादा जा रहा है तब 10% देखेंगे। फिर है इंटरेस्ट ऑन डिलेड कंपनसेशन ऑन इनहेंस्ड कंपनसेशन। ये है कि किसी कंपनी या मतलब किसी फर्म से हमें कंपनसेशन मिलने वाला था लेकिन उसमें डिले हो गया, मिल नहीं रहा है, तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा हमें। तो वो भी 50% तो उसमें से एग्जम्प्ट हो जाएगा और 50% उसमें से टैक्सेबल हो गया। और एक है इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स इज़ फुली टैक्सेबल, कि इनकम टैक्स वाले हमें टाइम पे वापस रिफंड नहीं कर रहे हैं या फिर हमने कुछ एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स कर रखा है तो उनका डिले हो रहा है तो वो हमें इंटरेस्ट देगा उस पर, तो वो भी फुली टैक्सेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।